कारण से नहीं है, छोटा सा मामला है, आपके अधिकारी जान रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, आपने ही इंक्वायरी की, आपने ही गड़बड़ी पकड़ी मेरे प्रश्न के ऊपर, वसूली भी की, तो मेरा यह आग्रह है कि जो भुगतान शेष है उसको मजदूरों को समय सीमा में भुगतान करवा दें। ठीक है, अति शीघ्र। ठीक है, अरुण बोरा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये टाइगर क्षेत्र रिजर्व टाइगर क्षेत्र कौन कौन से हैं और टाइगर रिजर्व क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। वर्ष 2019, 20, 21, 22 में इन टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में बाघों के संरक्षण में कितनी राशि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अनुसार खर्च की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, उदंती, सीता नदी, इंद्रावती और अचानक मार, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। और प्रदेश में 2018 का सर प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 19 थी। और क्या जानना चाह रहे हैं माननीय? 2019 से 22 तक इन क्षेत्रों में कितनी राशि बाघों के संरक्षण के लिए की गई जी। और हाँ, इसी की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020, 21, 22 में बाघों के संरक्षण के लिए 19-20 से लेके अभी तक 183.77 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। पूरा टोटल अभी तक का ये मैं जानना चाहता हूं कि बाघों की संख्या अभी कितनी है और बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, बढ़ाने के लिए तो आप हो, आप ही उत्तेजित हो अभी। तो मैं जानता था कि आप बोलोगे, इसलिए ये प्रश्न किया कि बाघों की संख्या 2 हो गई है, अब उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से। नहीं, 2 नहीं, पूरे प्रदेश में बाघों की संख्या 19 है। हाँ, 19 है। जी हाँ। तो अभी बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय किया जा रहा है। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, बाघों की संख्या में वृद्धि किए जा रहे हैं, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हमारे वन्यजीव बोर्ड की बैठक 19 दिसंबर 22 को की गई थी, जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से 2 टाइगर एवं 2 टाइग्रिस लाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। बारनवापारा में टाइगर रीइंट्रोडक्शन के पहले ख्याति प्राप्त संस्थान से हैबिटेट सुटेबिलिटी अध्ययन कराने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। और ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ सलाहकार सेवाएं लेते हुए उनके द्वारा फील्ड निरीक्षण के पश्चात अचानक मार टाइगर रिजर्व के सांभर धनसान कोर एरिया में 78.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2 टाइग्रिस एवं बाद में 1 टाइगर छोड़े जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के महानिदेशक वन द्वारा 25/1/23 को प्रोजेक्ट टाइगर की समीक्षा के दौरान प्रस्ताव NTCA की तकनीकी समिति को भेजने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में प्रस्ताव दिनांक 31/1/23 को NTCA को भेजा गया है। NTCA स्वीकृति हेतु इसे अपने एजेंडा में शामिल कर लिया गया है और तकनीकी समिति की बैठक मार्च के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। बारनवापारा अभ्यारण्य में टाइगर रीइंट्रोडक्शन टाइगर रिकवरी करने हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के निदेशक को PCCF वन्य जीवन द्वारा अनुरोध किया गया है। 3 टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा 8 अन्य अभ्यारण्य में ग्रासलैंड जल स्रोत तथा सुरक्षा के काम सतत रूप से किए जा रहे हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर में भी बाघ के आने पर उसे प्रेस बेस के अनुकूल रहवास मिल सके। धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी उस विभाग के लिए, उसके बाद भी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन 2012 से 22 तक छत्तीसगढ़ में कितने बाघों की मौत हुई? माननीय अध्यक्ष बहुत महोदय, अच्छा जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। 2 बाघों की मौत हुई थी माननीय अध्यक्ष में। एक तो बीमारी के नाम से हुआ था और एक का शिकार हुआ था, जिसके प्रकरण दर्ज है, उसमें 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, अनीता योगिन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब तो आ गया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि जिस गांव में पीएचई का काम पूर्ण हो चुका है, पाइपलाइन का काम पूर्ण हो चुका है, तो निवेदन है कि रोड जो खोद के रखे हैं उस रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं। और दूसरा निवेदन ये है कि हमारी घोषणा है अध्यक्ष महोदय कि हम जल्द से जल्द पानी की पूर्ति गांव में करेंगे करके, लेकिन जहां जहां पूर्ण है वहां पे भी जल्द से जल्द काम शुरू हो, ये मैं निवेदन चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पे आप जो बात बता रही हैं पाइपलाइन के लिए जो गड्ढे जो खोदना जरूरी भी होता है, और जैसे ही कार्य पूर्ण होगा निश्चित तौर पे उसको लेवलिंग कर दिया जाएगा, इसको मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ। और ये हमारी सरकार की महती योजना है। कल आपने बहुत सारी बातें विपक्ष ने बहुत सारी बोली थी, मैंने कल बोला था जवाब भी दूंगा, आज पूरा विपक्ष गायब है। देखिए जवाब देने के समय पूरा का पूरा गायब है। नहीं तो मैं कल बोला था क्वेश्चन बहुत लगे हैं, एंड से पे गायब हो जाते हैं आप लोग। चलिए मैडम संतुष्ट माननीय है? अध्यक्ष निश्चित तौर पे हो जाएगा। निवेदन है कि बहुत ज्यादा रोड खराब है और रोड जल्द से जल्द दिखवा लें, और कुछ स्पेसिफिक गांव का अगर उल्लेख करना चाहती हैं तो आप वो बता दें, उसको तुरंत दिखवाया जाएगा। धनेन्द्र साहू जी। अब अकेले बच गए हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ऐसा क्षेत्र है का तो आप प्रश्न मत करो, आपकी पूरी जानकारी पुस्तकालय में है, पूरी योजना पुस्तकालय में है, समझ रहे हो ना। पीएचई विभाग को एक आदमी रखना चाहिए कि पूरी जानकारी 90 विधानसभा पुस्तकालय में रख दे। आप चिंता न जमीन करें, में पूछनी है सब पुस्तकालय में। आप चिंता न करें, जमीन में मंत्री जी पूछनी सक्षम है पूरी बात पुस्तकालय का में, उत्तर दे रहे हैं। अभी अभनपुर पूरा पुस्तकालय में है, देख लो। माननीय अध्यक्ष कुरुत को भी महोदय, कर देते हैं पुस्तकालय में। उरुत की बात तो करो ही मत आप, आता हूँ घूमने, वहां सीधा पानी पी रहे हो आप, आता हूँ घूमने, आप डायरेक्ट पानी घूमने पी रहे आता हो, हूँ, घूमने आता डायरेक्ट हूँ। पानी पी रहे हो, घूमने आता हूँ कुरुत। जनता पानी नहीं पी रही, आप ही खींच रहे आता हो, हूँ। आज आप ही खींच रहे हो उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछे थे उसमें तीनों प्रपत्र करके पूरी लगभग जानकारी आई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितने गांव का पूर्ण बता रहे हैं वो योजनाएं क्या वहां पर प्रति व्यक्ति जितना लीटर पानी देने जाने का प्रावधान है उसके अनुरूप क्षमता में स्रोत पानी का उपलब्ध है, आपूर्ति हो रही है, और जो पूर्ण हो गया उनको क्या ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर कर दिए गए हैं, बताइए कृपया। कुरुत को भी पुस्तकालय में डालते हैं। सम्मानीय, निश्चित तौर पे जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसको पंचायत को हैंडओवर किया जाता है। अगर कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कंप्लेन है या कोई शिकायत है तो आप मुझे बता दें, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा दिखवा लूंगा उसको। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न यही पूछ रहा हूँ, जितनी योजनाओं को पूर्ण बताया है आपने उसमें से मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक उनको सौंपा नहीं गया है ग्राम पंचायतों को, और पर्याप्त पानी स्रोत नहीं होने के कारण स्रोत अभी भी आपके सिविल वर्क पूरे हो गए, लेकिन पानी का जो स्रोत है अनेक गांव में स्रोत की उपलब्धता नहीं है। तो वो उन गांव में जहां योजना पूर्ण बता रहे हैं उसको सुनिश्चित कराएंगे कि वहां पर सफल स्रोत भी उपलब्ध हो जाए। खाली सिविल वर्क कर दिया है, और जैसे कि माननीय अभी विधायक बहन जो चर्चा करी थी, माननीय अध्यक्ष जी, अधिकतम जगह खुदाई तो कर दिए हैं, योजना पूर्ण बता रहे हैं। प्रश्नकाल पूरे विधायकों को आने से रोका जा रहा है। रायपुर बिलासपुर रोड से जो विधायक आ रहे हैं वहां बैरिकेड्स लगा दिया गया है, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, मुझे खुद को रोका गया। शिवरतन जी ये सुनने मैं काल नहीं है। शिवरतन जी ये सुनने काल नहीं है। सदन में प्रश्नकाल है, सदन चल रहा है, और उस समय अगर विधायकों को रोका जा रहा है फिर कैसे चलेगा? आप उनको प्रश्न करने से रोक रहे हैं। रायपुर बिलासपुर रोड रोका गया, मैं खुद घूम के 10 किलोमीटर आ रहा हूँ। शिवरतन मैं खुद 10 किलोमीटर घूम कर गया हूं, माननीय अध्यक्ष जी।
अभी आप उपस्थिति का मैं विधायक को किया। माननीय अध्यक्ष जी दिखवा लें, क्या है ये बहुत गंभीर विषय है। अगर अगर विधानसभा आने से रोका जाएगा तो ये बहुत गंभीर विषय है। विधानसभा में आने से रोका नहीं, माननीय अध्यक्ष जी दिखवा लें। अरे हम लोग क्या है अभी अब ये शिवरतन जी आप निर्देशित करिए आसंदी, इस बात को सुनिश्चित करें। आप आसंदी से निर्देशित करिए। मैं रोज रोज अप डाउन करूंगी। भिलाई मेरा घर नहीं है, मेरा घर नगरी सिहावा है। भिलाई में नौकरी करने गई थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, तोड़कर आती एक मिनट, इनका जो एक रोका मिनट जा रहा है रास्ते विधायकों को, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, विधानसभा पहुंचने दिया जाए। मेरी सुनिए आप। सबको आने दे रहे हैं इन माननीय लोगों अध्यक्ष की महोदय, ये हम लोग अभी आए हैं कथन है और किसी भी प्रकार कि की बाधा नहीं है, भारतीय सबको जनता आने पार्टी दिया के जा- विधायकों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप निर्देशित करवा दीजिए बाहर। उसके लिए भी माहौल बना रहे हैं, इनको विधानसभा में आने से रोका जा रहा है, आप निर्देशित। बोल तो रहा हूँ भाई, मैं बोल तो रहा हूँ भाई। नहीं, सबको जाने दिया जा रहा है। भैया अध्यक्ष जी, अखबारों में प्रचार हुआ है कि 4-5 लाख लोग ये लोग लाने वाले हैं, तो विधानसभा की सुरक्षा के लिए ये हमेशा व्यवस्था होती है कि पुलिस विभाग प्रशासनिक तौर पे बैरिकेड लगाते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, आदरणीय भाई शिवरतन जी कह रहे हैं विधायकों को रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति न कभी थी न कभी हो सकती। माननीय मैं 10 किलोमीटर घूम के आ रहा हूँ श्रीमान जी, 10 किलोमीटर। नहीं, जब यहाँ रोक लिया गया, अरे सुनो ना, जो ब्रिज बना है वहां से उधर से घूमकर मैं सीधी सो करके आ रहा हूँ। शिवरतन जी जब रोक रहे तो आप कैसे आ गए? हमेशा प्रतिबंधित जगह में गए? घुस जाते हैं भैया शिवरतन जी। मैं आपसे कर रहा हूँ, आप आए कैसे? प्रतिबंधित किसी जगह को में नहीं मत रोका घुसा जा करो। और अध्यक्ष जी, हाँ, आदरणीय शिवरतन जी बिल्कुल सही समय में आए हैं। इसका मतलब है कि और कभी कभी रास्ता बदल के भी आप आ जाते तो उसमें क्या गुनाह भाई? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पार्टी के लोग जबरदस्ती रोक रहे हैं उनको, विधायकों को यहाँ सदन में जाओ, धरने में शामिल हो। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप बाधा पहुंचा रहे हैं। चलिए साहू जी, आप अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से वही जानना चाहा है कि जो पूर्ण बताया है आपने जिन योजनाओं को, वहां पर सफल स्रोत पूर्ण उपलब्ध नहीं है और साथ ही गड्ढों की भराई भी नहीं हुई है। जो कंक्रीट की सड़कें खोद दी गई है उनको पूरा कराने के बाद ही पंचायतों को हैंड ओवर करें, सफल स्रोत भी उपलब्ध करा दें और जो गड्ढे हैं, जो कंक्रीट की सड़कें सब उखाड़ी गई है, उसको पूरी तरह से वैसे ही भर करके उनको पंचायतों को हैंड ओवर करें। ये आप सुनिश्चित करें क्या कृपया? माननीय अध्यक्ष जी, कुछ गांव में टेस्टिंग चल रहा होगा, टेस्टिंग के कार्य के बाद हैंडओवर किया जाता है और इनके विधानसभा में नवागांव का एक ऐसा गांव है जहां पे स्रोत 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में भी नहीं मिल रहा है, तो हमने आदेश दिया हुआ हमारा 2 किलोमीटर भी दूरी में जाना पड़े, 2.5 किलोमीटर जाना पड़े, हैवी मोटर पंप लगा के पानी का स्रोत कहीं से भी विभाग ढूंढ के निकालेगा। वो नवागांव का की बात है। उसके अलावा जो आपकी जो चिंता है, कोई पैसिफिक गांव है तो आप बता दीजिए, मैं निश्चित तौर पर उसको दिखाऊंगा। बहुत सारे गांव हैं जहां पर स्रोत ही नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। योजना बना दी गई है, 3-4 बोर मिलाकर उसको सम्प वेल बना करके उसको ऐसी भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक गांव हैं जहां पर स्रोत नहीं है, सिर्फ सिविल वर्क हो गए हैं। तो वहां पर स्रोत के लिए अधिकारी जवाब देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, उनको अतिरिक्त फंड दे करके स्रोत उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर दें। दूसरा एक और आग्रह है मेरा कि अनेक जगह टंकी के काम चालू नहीं हुआ है, पाइपलाइन चालू कर दिए हैं,
बहुत जगह उनके टंकी के काम चालू नहीं हो रहा है, पूरे गांव भर को पूरा खुदाई करके रख दिए, पूरा अस्त व्यस्त, लोगों का आना जाना नहीं हो रहा है। तो पहले टंकी के काम पूर्णता सुनिश्चित कर दें, फिर पाइपलाइन को काम करें, ताकि उसकी सप्लाई, टेस्टिंग और पूरा करने का काम करें। अभी अनेक, प्राय मेरे यहाँ सारे गाँव में वही स्थिति है, जहां जहां टंकी काम चालू नहीं हुआ लेकिन पाइपलाइन के लिए पूरा खुदाई करके पूरा रख दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कई प्रकार की योजनाएं होती है। नल जल योजना होता है जिसमें टंकी बना के पानी सप्लाई किया जाता है। स्पॉट सोर्स होता है जिसमें बोर के जरिए पाइपलाइन का विस्तार करके घर घर में पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो गांव के हिसाब से उस योजना तैयार की जाती है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ सम्माननीय अध्यक्ष जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप मेरे को गांव का नाम बता दें, मैं आपके सामने आदेश दे रहा हूं, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। जितने गांव आपके टंकी का कार्य शुरू नहीं हुआ है वहां पाइपलाइन न कराएं जब तक टंकी का काम शुरू नहीं हो जाए। आपके सामने मैं आदेश दे रहा हूं, पहले पानी टंकी बनेगा, उसके बाद आगे का कार्य होगा। जी धन्यवाद। शैलेश पांडे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर मुझे मिला है। जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकार बहुत गंभीरता से इसको कर रही है। माननीय मंत्री जी के जवाब में जो आया है कि 28 काम 2 वर्ष में पूर्ण हुए हैं, 484 काम अपूर्ण हैं और 21 काम अप्रारंभ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, विलंब होने का क्या कारण है? पहला प्रश्न ये है। सम्मानीय अध्यक्ष जी, जैसे कि मैंने सम्मानीय पूर्व सदस्य जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उनके जवाब में मैंने बताया कई प्रकार की योजनाएं होती हैं और टेंडर प्रक्रियाएं होती हैं। टेंडर प्रक्रिया में जो समय लगता है वह उसमें समय लगता है, क्योंकि पूरी समिति टेंडर प्रक्रिया को डिसाइड करती है। साथ ही साथ आप उसमें देख सकते हैं मैक्सिमम काम तो आपका प्रगति रहता है, मतलब टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है और जो बचे में वो ऑन लाइव दिखा रहा है टेंडर, तो उसमें आप चिंता ना करें। माननीय मंत्री जी, ये तो टेंडर की बात आपने बताई, ये तो कागज वाली बात हो गई, अपनी जगह पर है। लेकिन जमीन में भी, अपन फील्ड में भी देखें तो वहाँ भी कुछ दिक्कतें अवश्य होंगी। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि इसमें इस कार्य को, बहुत महत्वपूर्ण योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको जल्दी पूर्ण किया जाए। और जल्दी पूर्ण करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी एक सवाल, विधानसभा में कितने गाँव हैं? आपकी विधानसभा में कितने गाँव हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में हम 2 विधायक हैं सत्ता के, एक संसदीय सचिव हैं, चूंकि वो प्रश्न नहीं पूछ सकती हैं, और बाकी सभी के लिए पूछना चाहिए क्योंकि ये जिले की योजना है। तो माननीय मंत्री जी, मैं जिला मुख्यालय का विधायक हूँ, मेरे पास सब कोई आता है, इसलिए मैं जनहित में पूछ रहा हूँ। जिले में 2 विधायक कैसे हैं? सत्ता पक्ष के कहा, सत्ता के बोले, सत्ता अध्यक्ष, आप अपने आप को सत्ता पक्ष मानते हो क्या? भगवान बैठो आपके। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि चूंकि काम हो रहे हैं, अब इसमें कितना समय और लगेगा और कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे, ये बता दें। बाकी और कोई प्रश्न नहीं मेरा, ताकि जनता को जल दे सके हम, जल्दी से जल्दी, इतना ही पूछना है। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका लगा है ना, बाद में आ जाएगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे रास्ता को बंद कर दिए गए हैं। मैं 10:30 बजे निकला था, 20 किलोमीटर घूम के आ रहा हूं। कोई पुलिस वाले बताने वाले नहीं है किधर से विधानसभा जाना है। जगह जगह में रोक के बदतमीजी कर रहे हैं। आदरणीय और एक विधायक सदन आ रहा है, उसको अगर रोक रहे हैं तो आम जनता की क्या हालत है? सब समाचार पत्रों में छपा है कि विधानसभा रोड, सड्डू रोड खुला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। और जिस प्रकार से सरकार मेरा जवाब आ जाने दीजिए, और इनके पुलिस के द्वारा, नेताजी मेरा जवाब आ जाने, भद्रता, मेरा जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद की जा रही है। अरे मंत्री जी को करना चाहिए। गृह मंत्री जी गायब है, विधायक मंत्री जी बैठे हैं सत्र में, गृह मंत्री जी को विधायक नहीं रोक सकते आप, ये प्रिविलेज है उनका विधानसभा में। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू में तो आप अकेले थे भाई, आपका 8-9 लोग आ गए, पहले शुरू आप अकेले थे, अब तो 8-9 लोग आ गए, कैसे ना पाए? बहानाबाजी कर रहा है, जनता को पानी देने का,
पाएंगे, इसलिए नहीं, अध्यक्ष जी, आप संधि से कोई आदेश हो। हम माननीय अध्यक्ष रास्ते से आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं रोका। रायपुर रोड का बैरिकेड हटावा, रायपुर बिलासपुर रोड से जहाँ रोका जा रहा है वहाँ विधायकों को गिलाव करवावा। अध्यक्ष जी, मैं भी 15 किलोमीटर घूम के आई हूँ। करता तो घूम के आ जाएंगे जी जहाँ आना है। अध्यक्ष जी, 15 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर घूमिए, ये लोग जानबूझ के माहौल बना रहे हैं। कौन सा रास्ता बंद है? सरकार ने इतना बड़ा बन दिया है, करके आना चाहिए था ना। वो सौरभ सिंह क्या क्या पढ़ा रहे हैं मालूम है? पहली बात तो ये अध्यक्ष जी, लोगों की इकट्ठा नहीं होने का अब बहाना ये उचित नहीं है। हम तो सिर्फ विधायकों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबको रोक दो। किसी को नहीं रोका जा रहा है। हमको रोका गया, इनको रोका गया। माननीय विधायकों को आने से किसी को नहीं माननीय रोका जा रहा अध्यक्ष महोदय, मैं वीडियो भी बता दूंगा, रोका गया है। संसदीय सचिव महोदय जी, इतना जब नहीं, 3 जगह रोका गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं है, विधानसभा तो आपका अध्यक्ष। विधानसभा का घेराव हो रहा है, प्रशासन की तैयारी रहती माननीय है, अध्यक्ष बैरिकेड महोदय, लगे हैं। विधायक को रोकेंगे, कोई विधायक को नहीं रोका गया है। रोका गया है संसदीय कार्य मंत्री जी, दिखा दे वीडियो। रोका गया है और आपके पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि आपको पहले आना चाहिए था। क्या वो हमें पुलिस बताएगी कि हमें समय से पहले आना चाहिए, समय के बाद आना चाहिए? अगर ऐसा था तो आप लोग पहले बोल देना चाहिए था। विधायक सभी विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पुलिस अधिकारी हमको ये निर्देशित कर रहा है कि हम सदन की कार्यवाही के लिए पहले से यहाँ उपस्थित हो जाए। ये कितनी शर्म की बात है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माने हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आप रोका गया, आप अपने अधिकारी से पूछ लीजिए, आप अपने अधिकारी से पूछ लीजिए। किसी को रोका नहीं जा रहा। बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाओ, उधर कोई मत रहे। कहीं कोई रोका नहीं जा रहा, बल्कि आप लोगों के पानी की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री जी। आप स्वयं चेक करवा लीजिए किसी को भेज करके, रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष सदन में महोदय, गुमराह कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ रोकेंगे 14 को? 71 लोग को नहीं रोका गया। माननीय अध्यक्ष, 15 लाख रुपया अगर पुलिस जब से बात के बाद लोगों को नहीं रोका गया तो क्या 14 लोगों को नहीं रोका जाएगा? कैसे आते हैं यहाँ तक? इसका मतलब साहब ये पुलिस नहीं रोक रही है, केवल बहानाबाजी है। शिवरतन सब्जी जी, भाजी वाला आ रहा है यहाँ पर, शिवरतन जी, आपको नहीं आने को मिल रहा है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय ने आ रहा है, किसी को नहीं रोका। ये बीजेपी का पंडाल का मतलब एक आदमी नहीं थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये पूरा का पूरा झेप मिटाने की चल रहा है। प्रक्रिया चल रही है। चलिए अब इस बात को समाप्त करिए। 15 विधायक, 15 बोले नहीं बैठे, आप चलो ना। डॉक्टर बैठिए, आप डॉक्टर बैठिए, और डॉक्टर आप बैठो, डॉक्टर बैठ जाओ। अरे किस बात पे विधायकों को रोकेगा? अरे सुनिए, माननीय, हमने अपनी पीड़ा आपके सामने व्यक्त की है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप स्वयं चेक करा लीजिए। ये माननीय गृह मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं सदन में, और सत्ता पक्ष के विधायक जानबूझ करके विधायक ना पाए के लिए होल्ड कर रहे हैं। आप स्वयं चेक करवा लीजिए ना। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बोल चुका हूँ, माननीय गृह मंत्री जी अभी आए हैं, उनसे एक गृह मंत्री आ गए हैं, सुनिए, मंत्री जी को निर्देशित करें। मैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री जी को पुनः निर्देशित करता हूँ, सुन लीजिए,
बैठिए प्लीज। माननीय भगत अध्यक्ष जी केवल संदिग्ध लोगों को रोक प्लीज, रहे होंगे, सदस्यों को कहीं नहीं रोका जा रहा है। प्लीज प्लीज। एक मंत्री ये कहे कि संदिग्ध लोगों को रोका जा रहा है, माने हम विधायक लोग संदिग्ध हैं, इससे शर्मना की स्थिति क्या होता है? विधायकों को नहीं रोका जा रहा, संदिग्ध लोगों को रोका जा रहा है। नहीं, आप संदिग्ध हो क्या? नहीं, आप संदिग्ध हो क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब संदिग्ध नहीं हो तो रोका जा रहा है। धर्म जी से पूछो भैया, आप चलिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए। माननीय गृहमंत्री जी, आप जरा अपने अधिकारियों से जानकारी ले लें। किसी भी तरह से किसी भी विधायक को विधानसभा में अपने कर्तव्य पालन के लिए आने से रोका नहीं जा सकता। अध्यक्ष जी, आप उनको निर्देशित कर दीजिए, ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य तौर मंत्री एक पर मिनट दे देना, हम भी, मैं भी बहुत लेट हो गया। वो इधर से जाओ, शांति सरोवर से जाओ, पुलिस की व्यवस्था है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े प्रोग्राम के समय में पुलिस के तरफ से एक नक्शा बनाया करके अखबारों में छपाया जाता है कि हम विधायकों को किधर से आना है। मान लो पुलिस धर्म भैया छपा है आज के पेपरों में। अरे तो क्या छपा है यार, बड़ा बड़ा छपवाना चाहिए, बयानबाजी नहीं। और दूसरी तरफ खंभा लगा है, इधर वहां खंभा, वहां दीवार। मंत्री जी, ये राजनीतिक आंदोलन हो रहा है और आप राजनीतिक दल के जिम्मेदार सत्ता में बैठे हैं। कोई यहाँ आतंकवादी हमला नहीं होने वाला है, इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत थी नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती करके महत्व बढ़ा रहे हैं तो उसको। धर्म भैया, किसी भी सदस्य को नहीं रोका जा रहा है, संदिग्ध व्यक्ति को तो हमेशा रोका जाता है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत जी बोल रहे हैं, उसको पेपर में ठीक से प्लेस करते तो जैसे बजट का विज्ञापन दिए थे वैसे इसमें विज्ञापन दे देते। धर्म भैया कि भारतीय जनता पार्टी का आवाज का घेराव है, इसलिए हम रास्ता बनाया करके मुख्यमंत्री जी को एक विज्ञापन जारी करवा देते। नेताजी कोई बात नहीं, तो जिसपे सब लोगों को नहीं, अध्यक्ष अमरजीत घोषणा तो कर दिए, 1 लाख लोगों का अधिकारी 1 लाख लोग तैयार है, तो हम क्या करेंगे? आप ही दिलवा देते हैं हमारे थाने में कल हमको। सम्मानीय कार्यकर्ताओं को करा देते हैं, भाजपा का आंदोलन है भड़काने का। नहीं, ये खाद्य मंत्री जी का बयान ठीक नहीं। आप जो है धर्म जी को संदिग्ध बोल रहे हैं, धर्मजीत जी। नहीं, मैंने किसी सदस्य को संदिग्ध नहीं कहा। धर्मजीत को कैसे सदस्यों को नहीं रोका जा रहा है, संदिग्ध लोगों को हमेशा रोका जाता है। अरे तो हम तो यहाँ से आने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ जो आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। अगर किसी की गतिविधि संदिग्ध हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, कभी सवाल ये था जबरदस्ती का वो कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी। चलिए आप लोग बैठिए जरा, धर्म भैया पढ़ते नहीं पेपर। माननीय मंत्री जी, आज पेपर में छपा, सभी पेपर। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर बोल रहे हैं, ये पेपर कोई माध्यम नहीं है। एक पुलिस लगा देते हैं ना, 90 विधायक के साथ में रास्ता बता देते हैं हम लोग। चलिए, आपका प्रस्ताव सुन लिया, आप बताइए जरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सत्र जब आहूत होता है तो सामान्य नियम है और निर्देश हैं कि विधायकों को किसी भी प्रकार से न रोका जाए, उनको पूरी आने की सुविधा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर गाड़ियाँ रुकी हैं या ट्रैफिक जा रहा है तो उनको रोक के विधायकों को विधानसभा पहुँचने के लिए व्यवस्था है। आज की स्थिति में बैरिकेड्स में अगर रोका जा रहा होगा, कौन है ये देखने के लिए 1 सेकंड भले रोकेंगे, पर विधायकों को आने से किसी भी प्रकार के रोक नहीं है। फिर भी मैं और निर्देश करवा देता हूं कि विधायकों को न रोका जाए। माननीय गृह मंत्री जी, बताने के बावजूद भी आपके पुलिस अधिकारी ये बोल रहे हैं कि आपको समय से पहले आना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कल ही बोल देते हम लोग को कि आप लोग को 11 बजे से पहले आना चाहिए, माननीय सदस्यों को करके। नहीं रुक जाते हम लोग। चलिए चलिए, उनके कहने का ये अर्थ नहीं आप है। 3 बार 4 बार बोल चुके हैं, क्या चाहते हैं? दूसरे दिन भीड़ नहीं होता, आज भीड़ होगी, आप पहले से आ जाए। ये रोड चालू है, सामान्य चर्चा। हर बात गलत जानकारी दे रहे हैं। पर विधायकों के अलाउ ना करके 10 किलोमीटर घुमाया जा रहा है। नहीं, हर बात को इतना लंबा चौड़ा बढ़ा के मत करिए, थोड़ा विधानसभा का ख्याल रखिए। आप मजाक बना रखे हैं सब। आप जवाब करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा अंतिम प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, प्रदेश की जनता को जल मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये काम कब तक खत्म हो जाएगा, कब तक हम लोगों को जल दे पाएंगे, उसकी कोई समय सीमा है तो बता दीजिए। वही हर योजना की अपनी अलग अलग समय सीमा होती है माननीय अध्यक्ष जी।
कुछ सिंगल विलेज की 9 महीने होती है। तो इस तरीके से जैसे वर्क ऑर्डर दिया जाता है उसके हिसाब से समय सीमा रहती है। और निश्चित तौर पे यकीन दिला रहा हूँ सरकार में रहते रहते आपकी जो चिंता है उसको दूर कर। राम कुमार यादव जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री के नहीं पूछे रहे कि मुझे तो चंद्रपुर में 2021-22 से 31/1/2023 के अवधि में कुल कितने केसर संचालित है, कावमा कतकन वैध है कतकन अवैध है, ये मैं पूछे रहे। कतना कितने का राल्टी मिले है, ये सब लोग पूछे रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री को नहीं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक कितना शिकायत प्राप्त हो है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अभी कोई अवैध खदान या गिट्टी क्रशर की कोई शिकायत नहीं है। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी का ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कोई गांव में पथरा खदान खुल गए, कोई ग्रामीण गांव में रेत के खदान खुल गए, अब वो गांव के रेत के मालिक कोई बने, लेकिन जो कोई आदमी वाला खदान ले लेते और गांव के गरीब आदमी ला मान लो 1 ट्रैक्टर के रेत की जरूरत पड़ते तो ओला ओका कहीं ज्यादा पैसा में बिसाब लागते। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे ग्रामीण स्तर में जहां रेत खदान है वहां के ग्रामीण मतलब मूल निवासी मतलब आधा पैसा में कम से कम मतलब रेत मिलना चाहिए। ऐसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गिट्टी खदान और क्रेशर संचालन से संबंधित प्रश्न है और रेत में आ गए और ये रेत में आ गए हैं तो इससे उद्युक्त तो नहीं होता अध्यक्ष महोदय। फिर भी उनकी मंशा जानते हुए कुछ कह दीजिए, वो आधा खर्च अध्यक्ष महोदय उसके नियम बने हुए हैं और नियम के तहत ही सबको वो रेत उपलब्ध होता है। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री सब विभाग के मुख्यमंत्री है, ये एक्चुअल में कहा हम गाँव का आदमी जानथन गाँव जथन था वो गाँव में रेत लो मतलब बिसाब लागते वही मन नहात खोरा थे वही मन के नरवाए और कोई रायपुर या कहीं ले जाकर रेत के ले लेते तो मतलब मोर से निवेदन है कम से कम कुछ राहत को मतलब मिलना चाहिए। गरीब आदमी है और मतलब ज्यादा भाव बिसाते तो निवेदन है एक विचार कम से कम कर लो है। ठीक है ना, जब मुख्यमंत्री जी फुर्सत हम बैठे रहते तो जाके मिले कर और निवेदन कर ले जाके। माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, लखेश्वर बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, तेंदुपत्ता गोदाम निर्माण और मंत्री जी के उत्तर आए हैं और मैं एक पूर्व प्रश्न करना चाहूँगा। उक्त निर्माण कार्य तेंदुपत्ता गोदाम किस वर्ष से स्वीकृति हुई थी और कितनी लागत की प्रति गोदाम कितनी लागत की थी, आज के वर्तमान स्थिति में अद्यतन स्थिति क्या है और निविदा कब बुलाई गई थी, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन अवधि में 2021-22 से 31/1/2023 तक स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी। स्वीकृत राशि है 877.78 लाख रुपए और व्यय राशि 6.70.2 लाख रुपए है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गोदामों का निर्माण वन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है, इनका लघु वनोपज संघ द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और माननीय सदस्य ने कहा है कि कितने लागत का है, प्रति गोदाम की लागत 1.44 लाख रुपया है। के लिए विभाग में तकनीकी कर्मचारी है क्या, किन के द्वारा वैल्यूएशन की जाती है, कितनी है, इस संबंध में समाचार पत्रों में ढेर सारी शिकायत हुई है। अनियमितता के संबंध में और गुणवत्ता विहीन सामग्री डाली जा रही है इस संबंध। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता के जांच के लिए गुणवत्ता टेस्ट कराया जाता है। गोदाम निर्माण कार्य का उपयोग सामग्री गुणवत्ता टेस्ट इंजीनियरिंग महाविद्यालय धर्मपुरा जगदलपुर के द्वारा
किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसके लिए गोदाम का पर्यवेक्षण VCS क्वालिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई एवं जिला यूनियन स्तर पर MD और एडिशनल MD जो होते हैं जगदलपुर द्वारा किया जाता है। और माननीय सदस्य की चिंता है कि कहीं गुणवत्ताहीन कहीं डाला जा रहा है, तो पर्टिकुलर बता दें तो उस जगह को दिखवा लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। माननीय पर्टिकुलर नहीं, वही जहाँ पर है जिस जगह गोदाम 6 गोदाम बन रही है, 6 गोदाम एक जगह में बन रही है, और कई शिकायत कई बार हुई, इस संबंध में कोई जांच हुई क्या विभाग से? माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमित पर्यवेक्षण की प्रक्रिया है ऑलरेडी। मैंने बताया कि VCS क्वालिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और जिला यूनियन स्तर पर जो प्रबंध संचालक है, उप प्रबंध संचालक है जिला यूनियन जगदलपुर के द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जाता है। और गुणवत्ता का जो टेस्ट होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो गोदाम निर्माण हेतु उपयोग सामग्री का गुणवत्ता टेस्ट इंजीनियरिंग महाविद्यालय धर्मपुरा जगदलपुर के द्वारा किया गया है। अभी इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि कहीं गुणवत्ताहीन है। माननीय 6 गोदाम बन रहे हैं, माननीय सदस्य जी बता दें कि कहीं किसी जगह में कोई इस तरह के काम हो रहे हैं गुणवत्ताहीन, तो उसको दिखवा लेंगे और उसको ठीक करवा लेंगे। केशव प्रसाद जी चंद्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 समूह जल प्रदाय योजना में से केवल 16 की प्रशासकीय स्वीकृति मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे जिसमें मैंने पूछा है कि क्या अलग नियम बनाया गया है, आपने कहा जी नहीं। माननीय मंत्री जी, निविदा आमंत्रित किया गया है, किसी जगह के लिए आपके अधिकारी ने 5 साल अनुभव का प्रावधान रखा हो, किसी जगह के लिए 10 साल, और निविदा किसी लिए जो है निरस्त किया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अलग अलग जगह के लिए ठेकेदार को लाभ देने के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाया गया, 5 साल या 10 साल की जो है उनके अनुभव का? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न उद्भूत नहीं होता क्योंकि सिंगल विलेज की बात कर रहे हैं और यहाँ मल्टी विलेज का क्वेश्चन किया। मैं मल्टी विलेज की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मल्टी विलेज की ही बात कर रहा हूं। समूह जल योजना ये इतना मैं जानता हूं, और सिंगल समूह जल योजना में आपने जानकारी दिया है निविदा आमंत्रित नहीं हुआ। आप अपने अधिकारी से पता कर लीजिए, रायपुर से निविदा आमंत्रित हुआ, रायगढ़ जिला के लिए, मुंगेली जिला के लिए और रायपुर के लिए, और 3 का अनुभव मांगा गया है। किसी में 5 साल का अनुभव मांगा गया है, किसी में 10 साल के लिए। मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं। आपका प्रश्न बिलासपुर संभाग से संबंधित है और आप जो नाम ले रहे हैं वो बिलासपुर संभाग में नहीं आते। रायगढ़ तो मेरे हिसाब से बिलासपुर संभाग में नहीं आता। हाँ, रायपुर नहीं आता, ठीक है, रायगढ़ तो आता है ना, रायगढ़ मुंगेली। और आपके नियम पूरे प्रदेश में एक रहेगा। मान लीजिए बिलासपुर संभाग है तो वहां 5 साल के लिए रखेंगे, रायपुर संभाग में 10 साल के लिए क्यों रखेंगे? दूसरी बात, इस प्रश्न के उत्तर में आपके विभाग ने ही गलत जानकारी दिया है कि जी नहीं करके, जबकि निविदा आमंत्रित हुआ है। नियम अलग अलग है, प्रावधान अलग अलग है। माननीय मंत्री जी, सबको पानी मिले, एक तो 21 में केवल 16 की प्रशासकीय स्वीकृति मिला है, और समूह जल योजना में आप निविदा आमंत्रित करेंगे तो कितने दिन लगेगा? आपने जो समय दिया है कि जो है हम 2024 तक पूर्ण कर लेंगे, निविदा भी आमंत्रित नहीं हुआ है। कृपया बताएं या जांच करवा लें। अगर निविदा आमंत्रित आप बोल रहे हैं नहीं हुआ है तो जांच करवा लें, निविदा आमंत्रित हुआ है क्या, नियम अलग अलग बनाया गया था क्या, निविदा क्यों निरस्त किया गया? मेरा निवेदन है आपसे, आप उसमें जांच करवा लें और जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके ऊपर कार्यवाही कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पे पानी पिलाना पुण्य का काम है। जगत गुरु होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा विभाग दिया, हम पिलाएंगे पानी आपको, निश्चिंत रहें उसके लिए आप। और रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मल्टी विलेज स्कीम का जो भी नियम है प्रदेश स्तर पे बनता है, जिलों में नहीं बनता है, और पूरे प्रदेश के लिए सेम नियम है, किसी भी जिले की हो। हालांकि आपके क्वेश्चन के बाहर भी आपने दूसरे जिले की बात की, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के लिए सेम नियम है। और जो आप जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे समय अवधि पे हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ
मैं आपको ये भी बताते हुए मेरी खुशी होती है, आपने एक संभाग का पूछा, उसकी आपको जानकारी मिली। पूरे प्रदेश में 77 मल्टी विलेज स्कीम बन के तैयार है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी हो चुकी है। तो आप निश्चिंत रहे, हम समय पे। गुलाब कमरो जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो जवाब आया ही नहीं। तो क्या ये समूह जल योजना का टेंडर जारी हुआ था और उस टेंडर पे अलग अलग नियम अनुभव का 5 साल और 10 साल का रखा गया था? माननीय मंत्री जी बता दें, आप टेंडर जारी किए क्या, वो निरस्त हुआ क्या? मेरे को मालूम है रायपुर से ही सब टेंडर जारी करेंगे, प्रदेश में नीति बनेगा, नीति बना है, तो क्या वो नीति में भिन्नता था? अलग अलग जिला के लिए आप टेंडर जारी किए क्या और उस टेंडर को निरस्त भी किए हैं क्या? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है माननीय मंत्री जी, ऑनलाइन आपने टेंडर मंगाए हैं, ऑन रिकॉर्ड। चलिए प्रश्न करिए, प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जवाब दिया, मैं दोबारा जवाब दे रहा हूं। टेंडर की प्रक्रिया चलते रहती है, सिंगल टेंडर मतलब फर्स्ट टेंडर में अगर सिंगल कॉल आ रहा है, लेकिन नियम की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पूरे प्रदेश के लिए एक ही नियम है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसकी जांच करवा लूंगा। मैं तो बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ जांच करवा लूंगा। जांच तो करा लेंगे ना, आप लिख के दे दीजिए, आपको कोई विशेष शिकायत है तो। दूसरा माननीय मंत्री महोदय, मिरौनी और साराडी मेरे शक्ति जिला में आता है, ये भी समूह जल योजना, मिरौनी बैराज और साराडी बैराज, क्या इसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है? अगर नहीं हुआ है तो कब तक होगा? अगर हो गया है तो इसके लिए आप टेंडर कब जारी करेंगे? क्योंकि इससे जो पानी जाएगा उस गांव में आप पानी टंकी और पाइपलाइन बिछा रहे हैं, लेकिन ये योजना जब तक चालू नहीं होगा वो पाइपलाइन और टंकी का कोई औचित्य नहीं है। मिरौनी और साराडी के बारे में आपने प्रश्न में नहीं पूछा है, आप बहुत ही वरिष्ठ। समूह जल योजना में मिरौनी और साराडी में माननीय अध्यक्ष महोदय 21 जो बता रहे हैं, जवाब दिए हैं, उसमें मिरौनी और साराडी। अध्यक्ष जी, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है टेंडर प्रक्रिया में। चलिए गुलाब कमरो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हैंडपंप सुधार से संबंधित जानकारी चाहिए थी, जानकारी मुझे मिल गई है, पर माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा जो है काफी भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है, वनांचल क्षेत्र है, और जो शहर से 110, 30, 140 किलोमीटर दूर होता है, पर गर्मी का समय आ रहा है, हैंडपंप जब खराब होते हैं तो प्रायः क्या है, अभी वहां पर सामग्री की स्थिति कम है। तो माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर में पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध करा देंगे क्या? निश्चित तौर पे अगर कमी है तो हम करवा देंगे। आशीष कुमार छाबड़ा जी। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर मैंने चाहा था, जिसमें उत्तर आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग के अनुकंपा नियुक्ति के नियम लागू होते हैं, लेकिन शिक्षा कर्मियों के मामले में लागू नहीं होते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब से ये नियम शिक्षा कर्मियों के मामले में ये नियम लागू नहीं हो रहे हैं, और ऐसा कोई सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शिक्षा कर्मियों को उसका लाभ नहीं मिलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आशीष छाबड़ा जी ने प्रश्न लगाया है। पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग से अनुकंपा नियुक्ति के नियम के बारे में जानकारी उन्होंने मांगी। ख में पंचायत विभाग से उन्होंने प्रश्न कर दिया, तो 2 विभाग के इसमें उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों के लिए है अध्यक्ष महोदय, लेकिन शिक्षा कर्मियों के लिए 2004 में, उसके बाद 2013 में एकजाई आदेश जारी हुआ था, और 2018 में संविलियन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पिछली सरकार ने शिक्षा कर्मियों के संविलियन किए, उसके बाद में हमारी सरकार जब आई तब भी सभी शिक्षा कर्मियों के संविलियन कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा कर्मी के अब कैडर समाप्त हो गए। तो शिक्षा कर्मी के कैडर समाप्त हो गए तो उसके लिए अब अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान रहा नहीं, क्योंकि पद ही कैडर ही समाप्त हो गया। दूसरी बात यह है कि जब उसके पहले जो शिक्षा कर्मी थे अध्यक्ष महोदय 1269 के आसपास थे, लेकिन उसमें से 1998 से लेकर 2007 तक के जो अवधि में 152 ऐसे शिक्षा कर्मियों की मृत्यु हुई, लेकिन वो अपात्र पाए गए। बचत जो है वो किसी न किसी कारण से वो अपात्र पाए गए, और उसमें से केवल 9 ही ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जो पात्र पाए गए थे, लेकिन क्योंकि अब कार्डर समाप्त हो गया है और इसलिए उनकी भी
भर्ती नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके पहले जितने भी आवेदन आए गए थे 2013 से बनने के बाद, लेकिन 2018 तक की कोई भर्ती नहीं मिली। वही माननीय मुख्यमंत्री जब निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी लंबित होंगे उनको जल्द से जल्द उसका लाभ मिल जाए परिवार। चलिए ममता चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वन विभाग के सार्वजनिक उपयोग की भूमि को लेके था। जवाब मिला है कि शासन के पास इसके लिए वर्तमान में कोई योजना नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रही हूँ कि जिला कबीरधाम में मेरे विधानसभा पंडरिया लगभग वनांचल क्षेत्र भी है, वहाँ की सड़कें आज भी इतनी जर्जर है कि वो योजना वो नियम के अनुरूप नहीं बन पा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो कैंपा मद है वो उन्हीं के भरोसे रहता है और राज्य सरकार में वो लगभग 50 साल की मांग है। वो सड़क लिमाईपुर से करपी मुर्की मार्ग लगभग उसकी दूरी 5 किलोमीटर है। तो मैं निवेदन कर रही हूँ कि राज्य सरकार भी उसको व्यवस्था मिले कि आपके माध्यम से कोई योजना के अनुरूप उस सड़क को निर्माण करने की अनुमति दे, और इसकी मैं आपसे निवेदन है मेरा। चलिए मंत्री जी। आप इसको दिखवा लेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। वन भूमि में अलग से निर्माण करने का इस तरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि अगर वन भूमि है और वहाँ पे लोग निवास करते हैं तो उसको दिखवा लेंगे। डॉक्टर प्रीतम राम जी। जी धन्यवाद। डॉक्टर प्रीतम राम जी। प्रमोद कुमार शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है कि 10 जगह अनुज्ञा दी गई है रेत उत्खनन के लिए। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि ये 10 जगह में कितनी जगह मशीन से लोडिंग अनलोडिंग करने का, कितनी जगह मजदूरों के द्वारा कराया जाता है? ये तो नियम से होता है अध्यक्ष महोदय, आपके पास कोई जानकारी तो बता दें। नहीं माननीय, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि कितना जगह आपने पूछा ही नहीं ना। बस माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे बस इतना ही निवेदन है, वह बहुत झोल झाल हो रहा है कि जांच करा देंगे क्या? बहुत सारी गड़बड़ियां हैं छोटा छोटा उसमें, जैसे कि जिस जगह का पट्टा दिया गया है उस जगह नहीं करके वहां पे जो उत्खनन करने वाले दूसरे जगह खोद दे रहे हैं, और वहां पे जितनी गहराई से खोदना चाहिए उससे ज्यादा खोद दे रहे हैं। तो क्या आपसे यही निवेदन है कि आप जांच करा देंगे सब गड़बड़ी को रोकने के लिए? स्पेसिफिक कोई जगह हो जहां उसके सीमा क्षेत्र से बाहर यदि वो खुदाई कर रहे हैं तो जानकारी दें, निश्चित रूप से उसे कार्रवाई करेंगे। राजमन बेंजाम जी जानकारी दे दें किस में ऐसा हो रहा है, दे दें, बिल्कुल जांच करा देंगे। राजमन बेंजाम। डमरूधर पुजारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि मेरा क्षेत्र में पूरा जानकारी देते हैं, मगर सुपेबेड़ा जब से सरकार बना ये सुपेबेड़ा में पानी के लिए तरस रहे हैं और मर रहे हैं किडनी से। और जब शुरू से कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया कि सुपेबेड़ा में शुद्ध पानी देंगे बोले, आज तक कार्य नहीं हुआ है महोदय जी, और कुछ कागज में चल रहा है। कभी वित्त विभाग में तो कभी टेंडर लगा बोल के माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। तो ये सुपेबेड़ा में शुद्ध जल पानी पिलाएंगे क्या माननीय मंत्री जी? सम्माननीय अध्यक्ष जी, हमारी घोषणा है, निश्चित तौर पे हम पिलाएंगे, आप निश्चिंत रहें। नहीं, कब पिलाएंगे? आप अति शीघ्र बोलते बोलते अति शीघ्र किडनी से मर रहे हैं महोदय जी, किडनी से मर रहे हैं पानी से। और मंत्री महोदय जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट कॉपी में पढ़ के सुने कि सुपेबेड़ा में पानी में मर रहे हैं किडनी में। और ये सरकार जब से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बना, सुपेबेड़ा को क्या शुद्ध जल दे रहे हैं या किडनी में मौत करा रहे हैं? सम्माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बनते ही सुपेबेड़ा में कुछ हादसे हुए थे, तो उसके बाद हम और स्वास्थ्य मंत्री दोनों साथ में गए थे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से भी रिलेटेड था। पानी के कारण मौतें नहीं हुई है वहाँ पे, ऑथेंटिक बात है ये। दूसरी बात, घोषणा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके बजट में फंड लेके 9 गांव का मल्टी विलेज स्कीम बनाया गया। स्कीम बनने में मैं अध्यक्ष जी 8-9 महीना लगता है, इतना बड़ा स्कीम बनने में। साथ ही साथ अध्यक्ष जी फिर जेजेएम आया। जेजेएम के साथ में, हालांकि बोलने वाली बात नहीं, क्योंकि अब वो बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि अब लॉकडाउन फिर उस समय लगा, वो पुरानी बात हो गई है, लेकिन स्थिति वही थी। लेकिन फिर भी जब जेजेएम आया तो ना सारी योजनाओं को, क्योंकि
बहुत सारी जो नियम कायदा कानून है, हमको जेजेएम के हिसाब से हमको चलना पड़ा, तो उसको हमारे राज्य मत से फिर पूरा शिफ्ट करके उसको हमने जेजेएम में लिया। फिर जब हमने जेजेएम में लिया अध्यक्ष जी, तो सिंगल टेंडर हुआ। सिंगल टेंडर में अध्यक्ष जी सिंगल आदमी आया। तो निरंतर कुछ ना कुछ चीज़ें रहीं, जिसके कारण मैं आपको पर यकीन दिलाता हूँ हमारे रहते रहते टेंडर हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, 4 साल में कुछ नहीं हो रहा है। आप एक भी काम नहीं है, चालू है। माननीय निर्देश आ चुका है आसंदी से अध्यक्ष, ये पहले साल के भाषण में, ये जन घोषणा पत्र में लगातार मृत्यु हो रही है और ये जो बयान है वो पर्याप्त नहीं है। इसमें आप अनुमति दे तो हम लोग पूछें। पानी के कारण नहीं हुई है, पीने के पानी के कारण मृत्यु नहीं हुई है। ये बिल्कुल असंवेदनशील बयान है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप घोषणा की है जिम्मेदारी के साथ सदन के अंदर, लोगों को जिम्मेदारी के साथ सदन के अंदर पीने के पानी के कारण मृत्यु हुई है। माननीय मंत्री जी बहुत संवेदनशील गांव भी है, इसके बारे में देश में चर्चा हुई है। यहाँ पर जो पानी का काम है उसको आप व्यक्तिगत रूप से आप देखें, विभाग देखें और जल्दी से जल्दी कराएं। कितना सम्मान है दिख रहा है। अब देखिए टेंडर में अकेले टेंडर आएगा, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल ये सरकार के 4.25 साल के समय निकल गई। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं, मंत्री जी का जवाब आया है कि हमारे इस सरकार के रहते टेंडर हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। आपके सरकार में 15 साल हुआ कि नहीं हुआ? पानी के कारण है, एम्बुलेंस की बात हुई थी, अस्पताल की बात हुई थी। पानी पिलाने के लिए सरकार सक्षम नहीं है और मंत्री जी बोलते हैं कि हमारी सरकार के रहते तक हम टेंडर करा पाएंगे। और कभी 20 विभाग में क्या बोलते हैं, 20 विभाग अध्यक्ष मंत्री जी का कहना पानी से नहीं हो रहा, आईसीएमआर का कहना पानी से हो रहा। दिखाई दे रही है कि हम टेंडर करा देंगे। भाषण में लगातार क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? माननीय अध्यक्ष जी 2019 का राज्यपाल के अनुपूरक प्रश्न को 3 लोग खड़े होकर एक बार नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न माननीय शर्मा जी, अनुपूरक प्रश्न के लिए मैं जिसे कहूंगा वही पूछेगा। एक साथ 3 लोग नहीं पूछ सकते। अभी माननीय कौशिक जी ने पूछा है, वो अपना सवाल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा में लगातार मौतें हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, पीएचई मंत्री भी गए हैं, एयर एम्बुलेंस की बात हुई थी, अस्पताल की बात हुई थी, फोन नंबर दे के आए हैं, बोले हम देश में इलाज कराएंगे, कहीं भी ले जाना पड़े हम जाएंगे। और पानी की मुख्य समस्या वहां पानी की है। पानी की प्राथमिकता इनकी आपको दिखाई दे रही है। 4.25 साल 4.5 साल का समय निकल गया। ठीक है, मंत्री जी का जवाब आया है कि हम टेंडर करा रहे, हमारे सरकार के रहते तक टेंडर हो जाएंगे। अब ये जवाब आएगा तो कैसे, किसको संतुष्ट करेंगे हमारे माननीय सदस्य, हम कैसे संतुष्ट होंगे? वहां पर लगातार मौतें हो रही, तो ये माना जाए कि बाकी जो गांव है उससे प्राथमिकता में वो गांव होनी चाहिए। और प्राथमिकता में होने के बाद में प्राथमिकता ये है कि 4.5 साल में यदि टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, तो मंत्री जी से पूछना चाहता हूं मैं कि सुपेबेड़ा को प्राथमिकता में लेकर के, वहां के हालात परिस्थितियों को लेकर के जितना जल्दी वहां पर हो जाए, पानी की शीघ्र व्यवस्था हो, तो कितने समय के अंदर में आप कर देंगे, बताने का कष्ट करें। सवाल पूछा है, उनका जवाब आने दीजिए ना, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी? सम्मानीय अध्यक्ष जी, वैसे प्रॉपर सुपेबेड़ा आसपास की गांव की बात की जाए तो पेयजल की कोई समस्या नहीं है उस गांव में। लेकिन जब हम गए वहां पे, तो वहां के गांव वालों की डिमांड थी कि ना तेल नदी से आप हमें पानी पिलाएंगे क्या, गांव वालों की डिमांड थी। और बिल्कुल हमने घोषणा किया वहां। ये या तो आप बोल लीजिए या फिर जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए ना। और अध्यक्ष जी, जो मैंने बोला हमारे रहते टेंडर हो जाएगा,
मैं यहीं पे घोषणा कर रहा हूं, 1 महीने के अंदर टेंडर होगा और काम शुरू हो जाएगा और अति शीघ्र पूरे 9 के 9 गांव में पानी मिलेगा। अब क्या बजिया? बोलते 4 साल निकल गए। हाँ, बोलिए ना क्या आप प्रश्न करिए, मगर माननीय अध्यक्ष भाषण देने की अनुमति नहीं, प्रश्न करिए सिर्फ। माननीय अध्यक्ष जी सूपे बेड़ा का जिक्र 2019 के राज्यपाल के भाषण में और माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट में भी उल्लेख था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये सूपे बेड़ा बहुग्राम जल प्रदाय योजना के लिए बजट प्रावधान किस चरण में किया गया और कब कब टेंडर निकाला गया, ये बता दें। चलिए आप चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहले सिंगल विलेज स्कीम थी, फिर मल्टी विलेज स्कीम बनी। अब वो बोल रहे हैं कि गांव वाले के मांग पर हम तेल न डिश पिलाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं वर्तमान में कौन सी योजना है जिसके तहत और कहां से किस तरह पानी पिलाएंगे और वो कितने लागत की है और वो फाइल कहां पर लंबित है, सचिव के पास, विभाग अध्यक्ष के पास, ई के पास, ये बता दें। डॉक्टर मूर्ति। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वाटर बोर्न डिजीज है, जबकि आईसीएमआर का रिपोर्ट है कि वाटर बोर्न डिजीज है। तो ये पहले मंत्री जी ये कंफर्म कर ले, उसकी गंभीरता से ले कि वो वाटर बोर्न डिजीज है, इसीलिए पाइप की जरूरत है। ठीक। अध्यक्ष जी, पहले अजय जी आपका जवाब दे दूं। चलिए आप चारों का जवाब मिला दे दीजिए। वैसे एक प्रश्न में 2 अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने गंभीरता को देखते हुए 4 अनुपूरक प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं। अब चारों के उत्तर एक साथ दे दीजिए। निश्चित तौर पे अध्यक्ष जी, अजय जी, यहाँ पे मैंने कभी नहीं कहा सिंगल विलेज स्कीम हमने बनाया। मैंने कहा सरकार बनते ही जो हादसा हुआ हम वहाँ गए, वहाँ के गांव की सूझबूझ लेने के लिए, वहाँ की जनता की जानकारी लेने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए, क्योंकि आप लोग तो 15 साल में कुछ किए नहीं थे। वरना अगर आप लोग 15 साल में कुछ किए होते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और सिर्फ सुपे बेड़े की आप बात कर रहे हैं, जब उन्होंने तेल नदी से जब उन्होंने मांग आप सुनिए तो सही सबके राजनीति का अड्डा बना दिया लोगों माननीय अध्यक्ष जी, जगत गुरु जी का बात सुने जाए। चलिए माननीय जगत गुरु जी का बात हमारे 4 खड़े हो गए तो आगे आपके निर्देश का पालन हो गया। ये उत्तर आ रहा है कि अध्यक्ष जी के निर्देश में घोषणा कर चुका, उसके बाद भी आप लोगों को अध्यक्ष जी ने मौका दिया तो करने का। ये उचित नहीं है। सुपे बेड़ा का मामला गंभीर मामला है, वहां बंदे हुए हैं पानी से और पानी नहीं दे पा रही है। जावा माननीय अध्यक्ष जी, आपको बधाई कि आज बहुत टाइम बाद प्रश्नकाल इतना शांति से निकला। मैं चाहता था अजय चंद्राकर जी को भी बधाई दूं, लेकिन आखिर में उन्होंने पूरा गड़बड़ कर दिया। बधाई। दलेश्वर साहू जी, दलेश्वर साहू प्रश्न क्रमांक 17। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपत्ति